नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातै, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरा। नर्मदे हर रेवा तटे तपम कुर्यात्, देह त्यागः जाह्नवी तटे। जगत में 3 गंगा है, हरिद्वार में विष्णु गंगा, सरस्वती ब्रह्म गंगा और नर्मदा शिव गंगा। ये श्री गणेश और कार्तिकेय के समान ही शिवपुत्री है। नर्मदा ने तपस्या करके शिव जी से वरदान प्राप्त किया कि तेरे तट पर जो भक्त साधना करे वह साधना सिद्ध हो और उसे अभिष्ट फल प्राप्त हो। दोनों तटों पर शिव का सानिध्य प्राप्त हो। जल का स्पर्श करते ही कंकर शंकर बन जाए। जल में स्नान करने से सभी जीवों के पाप से नष्ट हो। श्री मार्कंडेय ऋषि द्वारा कलयुग में भगवान से मनुष्य को मिलाने के लिए मनुष्य को ईश्वर प्राप्त प्रदत्त श्रेणी शक्ति को अनुभव करने एवं मोक्ष प्राप्ति का सुगम सरलतम मार्ग बताया है नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा के जनक श्री मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने 23 वर्षों में किसी सहायक नदी को लांघे बिना परिक्रमा की थी, उन्होंने इसी महत्ता को सिद्ध भी किया। अमरकंट से प्राकट्य होकर जन जन का कल्याण करती हुई मैया रत्ना सागर में विलीन हुई है। नर्मदा का उत्तर तट एवं दक्षिण तट दोनों ही तटों का मार्ग परिक्रमा मार्ग कहलाता है। पहले हम यह जान ले कि नर्मदा परिक्रमा है क्या। केवल मैया के दोनों तटों पर चारों ओर से घूम लेना यह नर्मदा परिक्रमा नहीं है। एक परिक्रमावासी के लिए नर्मदा परिक्रमा स्वयं को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाने की यात्रा है। यह परिक्रमा साधना, निज आध्यात्मिक उन्नति, हमारे गुणों का विकास और दुर्गुणों का क्षरण, ईश्वर प्रणिधान में विश्वास प्रबल करना, क्रोध लोभ मोह का परित्याग करना परिक्रमा तपस्या है का प्रतीक है। यह तभी संभव है जब आप पूर्ण आस्था, विश्वास और समर्पण की भावना से नर्मदा मैया के भरोसे चलेंगे। तीर्थ स्थानों का दर्शन, साधु संतों का दर्शन, सत्संग लाभ, श्री नर्मदा महापुराण कथा का श्रवण आपको आध्यात्म की दुनिया में ले जाएगा। अनेक पापों से बंधे इस मानव शरीर को संसार सागर से तारने वाली और समस्त मोह माया के पास से मुक्त करने वाली माँ नर्मदा की परिक्रमा है। पाप प्रक्षालनी जगत जननी माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो परिक्रमा पैदल करने का विधान है, लेकिन वर्तमान कलयुग में मनुष्य सांसारिक घर गृहस्थी के कार्यों में उलझा हुआ होने से शारीरिक पीड़ाओं व्याधियों से ग्रस्त है। इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने बस से मां नर्मदा की परिक्रमा कराने का संकल्प लिया। सन 1994 में प्रथम बस से मां नर्मदा जी की परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ हुआ और इस परिक्रमा को नाम दिया गया नमः शिवाय नर्मदा परिक्रमा यात्रा। इस यात्रा का नाम नमः शिवाय नर्मदा परिक्रमा रखने का तात्पर्य यह था कि ओम परमात्मा है। यह था कि ओम परमात्मा है, नमः जीव है और शिवाय परम कल्याण स्वरूप है। जीव और शिव के बीच में सनातन अखंडता एवं शाश्वत एकता को जो स्थापित करता है वह ओम नमः शिवाय है। परिक्रमा करने वाला साधक न से नम्र, म से महान, शी से शिष्ट, वा से वाग्मी एवं य से यशस्वी नमः शिवाय बनकर मां नर्मदा की परिक्रमा करेगा। ध्यान सबसे बड़ा तीर्थ है एवं ज्ञान सबसे बड़ा बल है। जो ध्यान तीर्थ में प्रतिदिन स्नान करता है उसे क्रमशः अधिक से अधिक ज्ञानामृत प्राप्त होता है।
मंगल कल्याण का मूल और सौंदर्य की पराकाष्ठा शिव ही है और शिव से ही माँ नर्मदा ने वरदान मांगा। माँ नर्मदा शिव पुत्री है, सदा नीरा नर्मदा, जिसकी धमनियों में सनातन संस्कृति का अनवरत प्रवाह जारी है। ऐसा प्रवाह जिसमें गति है, लक्ष्य है, शक्ति है, संकल्प है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की चेतना से लबरेज है और इसी चेतना को आत्मसात करते हुए माँ नर्मदा की परिक्रमा कराने का संकल्प लिया। नर्मदा परिक्रमा यात्रा को नमः शिवाय नर्मदा परिक्रमा यात्रा में परिणित कर देने के लिए एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्तर पर जो कुछ भी नहीं आवश्यक हो सकता है वह सब कुछ देने की व्यवस्था रखी गई। परिवर्तन संसार का नियम है, समय समय पर इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। साधकों के विश्वास पर सन 1994 से संकल्पित, पुष्पित, पल्लवित नमः शिवाय नर्मदा परिक्रमा यात्रा का प्रतिवर्ष आयोजन का क्रम अनवरत जारी है। ओम नमः शिवाय। मात श्री नर्मदे। जो भी श्रद्धालु महानुभाव माँ नर्मदा की परिक्रमा करना चाहते हैं वे नमः शिवाय नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रबंधक रविंद्र दुबे रवि, श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर बड़वा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके इस यात्रा की विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदे हर।